दुख है कि मैं चोरी करने आया। दरअसल मेरी बेटी बहुत बीमार है, जिंदा रहेगी या नहीं रहेगी मुझे नहीं मालूम। उसी के इलाज के लिए मैं कुछ पैसे जुटाने आया था। अरे ओ मूर्ख, बेटी का इलाज करवाना है तो खुद मेहनत कर, पैसे कमा। हमारे घर में चोरी क्यों करता है रे कुत्ते की औलाद कहीं के, मारो साले को। रुकिए 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 रुकिए, बस एक बार माफ कर दीजिए आप लोग। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। मैंने इससे पहले कभी चोरी नहीं की है, इसीलिए अनुभव नहीं था, तभी तो पकड़ा गया। हमेशा चोरी करता तो नहीं पकड़ा जाता ना। सुनो भाई सुनो इसकी बात। हर चोर पकड़े जाने पर जान बचाने के लिए यही कहता है। अब हम मिलकर इसकी हड्डियां तोड़ते हैं। मारो साले को, मारो। रुकिए रुकिए रुकिए, दया कीजिए मुझ पर। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी मर जाएगी। दया कीजिए मुझ पर, दया कीजिए। मत मारिए बाबूजी, मत मारिए ना बाबूजी। कोई दया बया नहीं होगी। मारो इसको साले को, कुत्ते को। हे ऊपर वाले, तूने मुझे कैसा भाग्य दिया। ना मैं अपनी बेटी को ठीक कर सका, ना खुद को बचा सका। हाथ में कोई काम नहीं, कुछ पैसों के लिए चोरी करने निकला था और अब लोगों के सामने बदनाम हो गया। नहीं 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 नहीं, अपनी बेटी को मरते देखने से बेहतर है कि मैं खुद इस नदी में कूद जाऊं। अब ये जीवन नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए। अरे वो क्या, कोई घड़ा बहकर इसी तरफ आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है समझ नहीं आ रहा। चलो मरने से पहले इस घड़े का राज भी जान ही लेता हूँ, देखता हूँ क्या है। अरे इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। इतने पैसे इस घड़े में कहां से आए? हे ऊपर वाले, तूने मुझे ये धन भेज दिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, मैं उसका इलाज करवा सकूंगा। धन्यवाद ऊपर वाले, धन्यवाद। मेरी बेटी अकेली है, देर हो गई है, मैं जाता हूँ। कृपा कीजिए डॉक्टर साहब, खांसते खांसते मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है। इस बुढ़ापे में मुझे देखने वाला कोई नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको दवा के लिए दे सकूं। अगर आप मुझ पर दया करें तो। अरे बुढ़िया, जब बुढ़िया गई हो तो अब एक दिन मर ही जाओगी। ये दवा खा खा कर क्या जवान होना चाहती हो क्या? अरे बुढ़ापे में मौत से इतना डरती क्यों हो? डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर होकर ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? अरे ओ बुढ़िया, तू मेरे पास दवा लेने आई है या मुझे ज्ञान देने? अगर ज्ञान देने आई है तो सुन ले, तेरा ज्ञान सुनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। डॉक्टर साहब, मुझ पर थोड़ी दया करिए। देखिए मेरी क्या हालत है, जरा सोचिए मेरी हालत के बारे में। समझी? ओफो, देख, मैं कोई दया मया नहीं दिखा सकता। साफ साफ कहता हूँ, अगर मेरे दवा की कीमत यानी कि 500 रुपए दे सकती है तो दवा दूंगा, वरना जहां से आई है वहीं से निकल जा। समझी? आपका ये घमंड अच्छा नहीं डॉक्टर साहब। आप बड़े डॉक्टर हैं, इसलिए लोगों से ऐसा व्यवहार करते हैं। हाँ, जो करता हूँ बिल्कुल ठीक करता हूँ। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे कैसे रहना चाहिए। अभी के लिए एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो धक्के मार कर निकाल दूंगा। चल निकल। देख लेना डॉक्टर साहब, आपका यही अहंकार एक दिन आपको डुबो देगा। अरे हाँ, जा बुढ़िया जा। बहुतों ने ऐसी बातें कही हैं, मैं किसी की बददुआ से नहीं डरने वाला। चल जा, तमीज कहीं की। जा, कहीं जाके मर जा, बीमारी से आराम मिल जाएगा। निकल यहां से, निकल। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? फिर से खून की उल्टी शुरू हो गई बेटा।
पापा, आज आप इतनी देर से क्यों लौटे? अब ये दर्द मुझसे नहीं सहा जाता। मर जाना ज़्यादा अच्छा है पापा, अब मुझसे नहीं होगा। नहीं बेटा, ऐसा मत कर। देख, आज मैं कितने पैसे लेकर आया हूँ। अब तुझे बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा, तेरा इलाज कराऊंगा, तुझे जरूर ठीक कर दूंगा। चिंता मत कर बेटा। इतने पैसे आपको कहाँ से मिले? मैंने तो जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। कहीं आपने किसी से कर्ज तो नहीं लिया? नहीं बेटा, यकीन कर, ये जो घड़ा मैं लाया हूँ ना, इसके अंदर इतने पैसे नदी में बहते हुए आए थे। मैं कहीं से चुरा कर नहीं लाया। आज रात के वक्त नदी किनारे क्या कह रहे थे? अब वो असल में मैं तो पड़ोसी गांव गया था एक ज़रूरी काम से बेटा। तो वापस में ना अंधेरे में गिर गया। तो पता नहीं कैसे मैं नदी के पानी में किनारे पहुंच गया। तो वहीं देखा घड़ा बाहर आ रहा था, तो मैंने घड़ा पकड़ लिया। बस यही हुआ। तो ऊपर वाले ने हमें ये उपहार भेजा है? हाँ बेटी, हाँ। तो चिंता मत कर, कल ही डॉक्टर साहब से बात करूंगा। तेरा इलाज शुरू होगा, तू जरूर ठीक हो जाएगी। अब हमारे पास बहुत पैसा है, कोई डरने की बात ही नहीं है। मेरे लिए आपने अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दी पापा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके जीवन में कभी सुख नहीं ला सकी। ओहो, ऐसी बातें मत कह बेटा, शायद किस्मत में यही लिखा था। लेकिन देख, ऊपर वाले ने हमारी नेक नीयत देखकर हमारी मदद की है। तू मेरी प्यारी बिटिया है, मेरी जान है। अरे क्या बात है बूढ़ी माँ, तुम कोई दवा नहीं ले रही हो क्या? इतनी खांसी, शरीर तुम्हारा बहुत खराब लग रहा है, फिर भी आज दूध देने क्यों आ गई हैं? क्या करूं बाबू, इसी दूध को बेचकर जो पैसे मिलते हैं उन्हीं से मेरा गुजारा होता है। ओहो, अब मैं भी क्या करूं? गांव का मुखिया होकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। यहाँ लोग मदद करने के बजाय पीठ पीछे बुराई करते हैं। मैं भी उस डॉक्टर नीरद के पास गई थी, उसके बर्ताव का क्या बताऊं। उसने मुझे कुत्ते बिल्ली की तरह भगा दिया, मेरी एक बात तक नहीं सुनी। मैंने पहले भी उस डॉक्टर के खिलाफ बहुत शिकायतें सुनी हैं, लेकिन कभी सबूत नहीं मिला। लेकिन हाँ, जिस दिन सबूत मिलेगा उस दिन उसका आखिरी दिन होगा। बहुत सब लोग परेशान हैं उससे। क्या कीजिएगा बाबू, उनके जैसे लोग आप जैसे अमीरों के सामने कुछ और रूप दिखाते हैं और हमारे जैसे गरीबों के सामने बिल्कुल अलग। आप कभी उसका असली चेहरा नहीं देख पाएंगे। फिर भी बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर घर भेज दूंगा। तुम चिंता मत करो, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना। आपका लाख लाख धन्यवाद मोड़ल बाबू, आप सच में श्रद्धा के पात्र हैं। अफसोस आपके अपने ही लोग आपको नहीं समझ सके। अब जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होगा। भाग्य की लिखी बात कोई नहीं मिटा सकता, यही सच्चाई है। नमस्ते डॉक्टर बाबू, आप अभी व्यस्त हैं क्या? डॉक्टर बाबू। अरे कौन है? इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? अरे इस समय मेरे पास क्या काम वाम नहीं है क्या? कौन हो तुम? कहाँ? डॉक्टर बाबू, मुझे आपसे एक खास जरूरी काम था, इसीलिए मजबूर होकर आपके पास आया हूँ। दरअसल मामला बहुत जरूरी है, इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, फालतू की बात मत कर। सब लोग मेरे पास जरूरत के लिए ही आते हैं, कोई गप्पे हाँकने नहीं आता है। बताओ, तुम्हारे जैसे भिखारी आदमी को मुझसे अचानक से क्या जरूरत पड़ गई? बोलो। बाबू, मैं भिखारी हूँ, इसीलिए ही तो विनती करने आया हूँ। मेरी बेटी बहुत बीमार है, रोज रोज खून की उल्टी करती है। दया करके उसको ठीक कर दीजिए ना बाबू, वरना मैं चैन से जी नहीं पा रहा। अब आप ही एक सहारा है, कोई मदद कीजिए, रास्ता दिखाइए, ठीक करिए उसको। ये क्या कह रहे हो? खून की उल्टी? ओहो, तो इसका मतलब ये है कि उसको गंभीर इलाज की जरूरत है। मतलब ऐसा लग रहा है मुझे कि हो सकता है उसके फेफड़े में कोई बीमारी हो।
इसका इलाज कराने में बहुत खर्च होगा। हो सकता है कि छोटा मोटा ऑपरेशन भी करना पड़े। तुम्हारी बेटी इतना सब कुछ सह पाएगी ना? खर्चा उठा पाओगे ना तुम? नहीं जानता बाबू, सब ऊपर वाले और आपके हाथ में है। आप जो कहेंगे वो। नहीं 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 नहीं, ये ऊपर वाले के हाथ में छोड़ने की बात बिल्कुल मत करो। जब लड़की इलाज के दौरान मर जाती है तब सारा दोष डॉक्टर का हो जाता है। सब आ जाओगे मेरे माथे पर चढ़ने के लिए। इसीलिए अगर सारी जिम्मेदारी तुम खुद लोगे तभी इलाज होगा, वरना नहीं होगा। पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, ले लूंगा बाबू। सारा दायित्व तो सारी जिम्मेवारी मेरी होगी। आप चिंता मत कीजिए, बस मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए। इलाज नहीं होगा तो पता नहीं उसके साथ क्या होगा। इलाज करवाने में कम से कम एक उम्मीद तो रहेगी ना। समझदार हो। चलो ठीक है, 2 लाख रुपए लेकर कल मुझसे मिलना, ठीक है? क्या इतनी बड़ी रकम? तो क्या समझे थे, ये कोई मामूली बात है क्या? अगर दे सकते हो तो आना, वरना मत आना। मैं फालतू की बात नहीं करता, समझे? बाबू कुछ रुपए लाया हूँ, ये देखिए, ये रख लीजिए। अरे वाह, बिना मांगे ही पैसे निकाल दिए। लगता है इस आदमी के पास में अच्छा खासा पैसा है। हाँ तो ठीक है, चलो कल बाकी के पैसे लेकर आ जाना। और सुनो, अकेले मत आना, बेटी को साथ लेकर आना जिसका इलाज कराना है। नहीं तुम लोग अकेले अकेले चले आते हो और बोलते हो इलाज करो। अब नहीं सहा जाता। हे भगवान, मुझे उठा लो। मुझे और कोई तकलीफ मत दो। मैंने क्या पाप किया है? मेरे पिता ने क्या पाप किया है? हमें इस पीड़ा से मुक्ति दो। ये क्या, घड़े से जड़ी बूटियां निकल आई? क्या इन्हें खा लूं? पापा कहते थे ये घड़ा मददगार है। चलो खा ही लेती हूँ। अरे, मैं तो सचमुच बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्या सच में ये घड़ा ही मेरी मदद कर रहा था? पापा को आते ही बताऊंगी। पापा देखो ना, मैं अब ठीक हो गई हूँ। क्या? ये क्या कह रही है बेटी तू? ये मतलब ये? हाँ पापा, मैं बहुत बीमार थी, तभी घड़े से ये जड़ी बूटियां निकली। मैंने खा ली और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में घड़े से जड़ी बूटियां निकली? हाँ, और मैंने खुद खाई हैं। अब तो आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं। हे भगवान, तेरा शुक्रिया। तूने हमें बचा लिया। इस मददगार घड़े को प्रणाम करता हूँ। हे घड़ा, आपकी वजह से वाकई में हमारे दिन बदल गए। पापा, लेकिन एक बात, इस घड़े का राज किसी को नहीं बताना। हाँ, तू ठीक कहती है, लेकिन आज मैंने डॉक्टर को बहुत सारे पैसे दे दिए हैं बेटा, वो तो वापस लेने होंगे। अब हमारे दिन बदलेंगे बेटी, देखना। ओफो, फिर से आ गए तुम अकेले अकेले। आज तुम अपनी बेटी को साथ में लेकर आने वाले थे ना? और ये तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है तुम बड़े खुश हो, मुस्कुरा रहे हो। क्या हुआ, क्या बात है? बेटी की तबीयत खराब होते हुए भी तुम्हें हंसते हंसते देख रहा हूँ। क्या चक्कर है ये? क्या बताऊं डॉक्टर बाबू, एक बड़ी अजीब घटना हो गई। क्या हुआ कि कल रात अचानक से मेरी बेटी ठीक हो गई। पहले जैसी कोई तकलीफ, कोई बीमारी नहीं, कोई एक खांसी नहीं आ रही, एकदम तंदुरुस्त हो गई। बाबू, एक बड़े आदमी ने हमारी मदद की है। क्या तुम थोड़े से बेवकूफ हो या फिर मूर्ख हो? ये क्या नौटंकी लगा रखी है? जिसके फेफड़े में कुछ होता है रातों रात वो कैसे ठीक हो सकती है? गजब बात करते हो तुम। अब मैं नहीं जानता बाबू, मुझे नहीं पता, पर हर रात मेरी बेटी, सही बताऊं, खून की ऐसी उल्टी करती थी, एकदम लाल 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 लाल। कल रात उसने कुछ नहीं किया और ऊपर से कल रात उसने बढ़िया खाना खाया, मुझसे हंस हंस कर बात की। मजे में है वो तो। अच्छा, तो अब तुम मुझे अपनी ये बेवकूफी भरी पागलपन वाली बात बताने के लिए आए हो, इलाज कराने के लिए नहीं आए हो, हैं?
बाबू मैं तो आया था कि मतलब मैं कह रहा था कि वो जो पैसे आपको दिए थे वो वापस मिल जाते तो अच्छा होता। अब मेरी बेटी का इलाज तो नहीं करवाना है, इसीलिए मैं सोच रहा था कि पैसे आप वापस दे देते तो। नहीं 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 नहीं, ऐसी बेबुनियाद बातें करने का कोई फायदा नहीं है। पैसों की बात बाद में करेंगे, पहले मैं खुद जाकर तुम्हारी बेटी को एक बार देखूंगा, ये सबसे बेहतर होगा। वरना कल को कुछ उसे हो गया तो तुम मुझे आकर कहोगे कि डॉक्टर साहब ने देखा नहीं, पैसे दिए फिर भी नहीं देखा। हाँ ठीक है बाबू, जैसी आपकी इच्छा। अब मैं और क्या कहूँ, ये भी अच्छी बात है, आप एक बार तसल्ली कर देंगे तो और अच्छा होगा। चलिए देख लीजिए बाबू। अरे वाह 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 वाह, वाकई में सचमुच ये तो आश्चर्यजनक है। मतलब कैसे हुआ? सीने में किसी तरह की कोई खराबी नहीं है। मतलब मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बताओ बेटा, क्या तुमने कुछ खाया था क्या? नहीं तो, मैंने कुछ नहीं खाया। आप किस बात की बात कर रहे हैं, बताइए। डॉक्टर बाबू, शायद आप किसी दवा की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसी ही कोई दवाई दारू की बात कर रहा हूँ। क्या तुमने कुछ जोरदार दवा या कुछ दवाई जैसी चीज खिलाई थी क्या इसको? मैंने खुद कुछ नहीं खाया और पिता ने भी मुझे कुछ नहीं खिलाया, मैं ऐसे ही ठीक हो गई। अरे पर ये कैसे संभव है? कोई इंसान रातों रात कैसे ठीक हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये क्या कोई परियों की कहानी चल रही है क्या? अब ये सब तो ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला अपनी चक्री चलाता है ना बाबू, तो सब बदल जाता है। डॉक्टर बाबू, मेरे पैसे का कुछ बंदोबस्त होगा क्या? वापस कर देते तो मैं आगे का कुछ देख लेता। हाँ पैसे, हाँ हाँ वो तो लौटाने ही होंगे। चूंकि तुम्हारी बेटी ठीक हो गई है तो अब इलाज की जरूरत ही नहीं है। चलो देखो, मैं 2 दिनों में व्यवस्था कर दूंगा और तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगा। चिंता मत करो, मैं दे दूंगा, ठीक है? अब रहा नहीं जाता, लगता है आज मेरा आखिरी दिन है और लगता है घर तक पहुंच पाऊंगी भी नहीं। यही मेरी आखिरी सांस छूट जाएगी। कोई मुझे थोड़ा पानी दो, बहुत तकलीफ हो रही है। कोई दया करके मुझे थोड़ा पानी दो। अरे 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 अरे, क्या हो गया बूढ़ी माँ? तुम ऐसे गिर क्यों पड़ी? क्या हुआ? क्या तुम्हें क्या 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 समस्या है, बोलो। मैं अब जीऊंगी नहीं बाबू, सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है। सिर घूम रहा है, इसलिए टिक नहीं पा रही थी। मुझे थोड़ा पानी दो। अरे बूढ़ी माँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी घर ले चलता हूँ और कुछ देर में ही तुम ठीक हो जाओगी। चलो चलो, बस थोड़ा सा हिम्मत रखो, सांस लो, लंबी लंबी सांस लो। क्या हुआ बूढ़ी माँ? तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ पापा? देखो बेटा, मैं काम पर जाने वाला था कि तभी देखा बूढ़ी माँ गिर पड़ी थी, इसीलिए मैं उसे घर ले आया। तू बेटा, तू जल्दी से जा और जड़ी बूटी लेकर आ घड़े से, जल्दी जा। मैं अभी लाती हूँ पापा। हमारे घर में आज बूढ़ी आई थी, बहुत बीमार। तुम थोड़ा इंतजाम कर दो दवा का, ताकि वो दवा खाने के बाद तुरंत ठीक हो जाए। अरे क्या अजीब चमत्कार है, मेरा शरीर पहले से बहुत बेहतर लग रहा है। सांस की तकलीफ एक झटके में गायब हो गई, पर ये कैसे संभव हुआ? तो देखो बूढ़ी माँ, बात ऐसी है कि मुझे एक अजीब सी मदद करने वाली जड़ी बूटी मतलब कि घड़ा मिल गया। इसी घड़े की वजह से मेरी बेटी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई। हाँ पापा, मैं तो तुम्हारे कहने पर उसी घड़े से जड़ी बूटी ले आई। वही तो मैंने तुम्हें खिलाई बूढ़ी माँ। अच्छा हुआ, तुम्हारा भाग्य बढ़ा। मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगी। बस एक बात ध्यान में रखना, इस घड़े की बात किसी बाहरी को मत बताना, वरना बुरा होगा।
नहीं 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 बूढ़ी माँ, हम कभी किसी को इसकी बात बताएंगे ही नहीं। ये बात सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बताई है। अब दुनिया कैसी है ये तो हम अच्छे से जानते हैं, और तुम भी जानती हो बूढ़ी माँ, है ना? आज नशा करादा नशा मेरे नशे में दुनिया। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, आज पहली बार पिया है लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब हल्का हल्का, बहुत हल्का लग रहा है। लगता है जैसे सुकून मिल गया। ला ला जा जा। हाँ, तो तुम सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं पीते हो। अब मैं तुम्हें कोई गलत चीज खिलाऊंगा क्या, बताओ भला? नहीं नहीं डॉक्टर बाबू, मैंने गलती की थी। गलती सारी मेरी है, मुझे माफ कर दीजिए। अब रोज कुछ न कुछ पेट नहीं भरेगा तो अच्छा लगेगा नहीं। क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब अब क्या है कि पेट नहीं भरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, यही बोल रहा हूँ। अरे वो सब बात छोड़ो। अच्छा एक बात बताओ, जो मैं पूछूंगा सच सच जवाब दोगे क्या? बताओ, बोलोगे? डॉक्टर बाबू क्या बोलना है? मतलब देखो, तुम्हें इस दारू की कसम है, सही सही बोलना। तुम्हारी बेटी की तबीयत कैसे ठीक हुई? तुम्हें कोई जादू टोना आता है क्या, या कोई और बात है? बताओ। अब आपको क्या ही बताओ डॉक्टर बाबू। मेरी बेटी ने कहा कि किसी को बोलना नहीं, एकदम चुप चुप चुप। इसीलिए मैं चाहकर भी आपको बता नहीं सकता। लाइए ना, थोड़ा सा और डालिए ना इसमें। लेकिन अब देखो, हम मित्र बन गए हैं, साथ में दारू पी रहे हैं, तो भरोसा तो कर सकते हो ना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब बताओ क्या बात है? अच्छा, हम मित्र बन गए? पता ही नहीं चला। अब बन गए हैं मित्र तो ठीक है। सुनिए, मेरे घर में एक मदद करने वाला जादुई घड़ा है। वो घड़ा हमारी बात सुनता नहीं, घड़ी है वो, घड़ी क्या बोल रहा हूँ। वो घड़ा हमारी बात सुनता है। हमारी मुश्किल बताने पर वो घड़े के अंदर से कुछ ना कुछ मदद करने वाली चीज बाहर आ जाती है। क्या सच में? अब अपने दोस्त से झूठ तो नहीं बोलूंगा डॉक्टर बाबू। जो कुछ मैं कह रहा हूँ 100% सच है। गटागट कीजिए। ओह, अगर ये सच है तो मुझे उस घड़े को चोरी करना होगा। आज रात जो भी करना है करूंगा। वहां से मैं बहुत सारा पैसा हासिल कर लूंगा। मुझे अब जिंदगी भर के लिए खाने पीने की चिंता नहीं करनी होगी। हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या किया? पापा अचानक आज नशे में घर क्यों आए? मुझे इसके पीछे किसी की शरारत की जानकारी चाहिए। अगर कोई जुड़ा है तो उसको सजा मिलेगी। अरे आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात में? अरे लड़की, अब बिल्कुल चुप रहना, वरना मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। तुम्हारे घर का जो घड़ा है ना, वो कहाँ है? वो मुझे अभी चाहिए। आपको घड़े के बारे में कैसे पता चला? अरे चाहे जैसे भी मुझे पता चला, वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा बातें करोगी तो तुम्हें यही मार दूंगा। जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से बताओ, कहाँ है घड़ा? दया करो, मुझे डराओ मत। हाँ तो जल्दी बताओ ना, कहाँ पर है? अगर नहीं बताओगी तो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी को मार कर यहीं गाड़ दूंगा मैं। बता, कहाँ है? तुम मुझे मार भी डालो तो भी मैं घड़े के बारे में कभी नहीं बताऊंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं बताएगी? बताना होगा। देख, मेरे साथ लोग भी हैं, ये लोग सब कुछ ढूंढ निकालेंगे। जल्दी बता दे, कहाँ है वो? उस्ताद, मिल गया। दया करो, तुम लोग उसे छोड़ दो। दया करो। क्यों रे, तुम्हारी जिंदगी लेकर जा रहा हो क्या? मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूं, यही बहुत है। चलो चलो यहां से।
अब इस हांडी के सामने जो भी मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा। अरे उस्ताद, जल्दी से कुछ बोलो, मैं अभी इंतजार नहीं कर सकता, और जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, रुको रुको रुको। ए हांडी, जल्दी से मुझे 1,00,000 रुपए तो निकाल। क्या बात है उस्ताद, कुछ नहीं हुआ उस्ताद। देखो ये तो लगता है गलत, मतलब क्या गलत जादू हो गया क्या? अरे कौन सा गलत गलत बोलूंगा मैं? अरे जरूर ये पता नहीं क्या है। ए हांडी, ए घड़ा, जल्दी से मुझे पैसे दे दे, वरना तोड़ ताड़ के फेंक दूंगा, समझ गया? अरे बहुत ही बदतमीज हांडी है डॉक्टर साहब। क्या हुआ, क्या हो गया इसको? जरूर कोई मंत्र वंत्र होगा जिससे ये हांडी काम करती होगी, पर मंत्र तो मुझे आता नहीं है। अच्छा, फिर क्या करेंगे उस्ताद? एक काम कर, उस लड़की को जल्दी से उठा कर ले आ, वो शायद बता दे, और अगर उसने नहीं बताया तो एक दिन वो समझ गया? अब सब समझ गया उस्ताद, मैं अभी जाता हूँ और उसको जाकर उठा कर लाता हूँ। माफ करना बेटी, मैं समझ नहीं पाया। उस डॉक्टर ने मुझे जबरन शराब पिला दी, मुझ पर विश्वास करो। मैं नशे में बहुत कुछ बोल गया, मुझे खुद याद नहीं है बेटा। पापा, तुमने ऐसा क्यों किया? हांडी की बात तुमने जरूर किसी को बता दी। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? कमीनो, तुमने हमें धोखा देकर एक खराब हांडी दे दी। असली वाला घड़ा कहाँ है? और अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, या तो हमारे साथ चलो, नहीं तो आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अरे तुम कौन हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम? क्या चाहते हो तुम? पापा, ये आदमी तब हमारे घर आया था, यही आदमी तब घर से हांडी उठा कर ले गया। और अब तुम्हें उठाकर ले जाने के लिए आया हूँ। चलो मेरे साथ, मेरे उस्ताद का आदेश है, मैं तुम्हें उठाकर ले आऊंगा। चलो। देखो मुझे छोड़ दो, मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ, दया करो, रुको, उसे छोड़ दो। अरे तू समझ नहीं रहा, अगर तू बचना चाहता है तो अपनी बेटी को दे दे, नहीं तो मैं तुझे भी खत्म कर दूंगा। छोड़ इसको। अरे मेरी बेटी को छोड़ो, अगर चाहो तो मुझे मारो। हमने तुम लोगों का क्या नुकसान पहुंचाया? मुझे मारो ना। अच्छा, तो तू नहीं समझेगा, रुक जा। ले। ए लड़की, जल्दी से बता, इस हांडी से कैसे पैसा निकाला जा सकता है? जल्दी बोल, वरना मार डालूंगा। तुम मेरे घर से हांडी चुरा कर लाए और मेरे पिता को शराब पिला दी। हाँ, पिलाया मैंने। अब अगर तू नहीं बताएगी तो तेरे सारे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। बोल। ठीक है, हांडी मुझे यहाँ लाकर दे दो, मैं उससे पैसा निकाल कर दे दूंगी। लो, याद रख, तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। ए हांडी, तू मुझे बचा, ये बदमाश लोग मुझे उठाकर लाए हैं, हमारे नुकसान की साजिश रची है, कृपा कर मुझे बचा ले। अरे ये क्या कर दिया? सांप! अरे बचाओ! अरे प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। अरे रे, ये कहाँ फंस गया मैं? अरे रे, मैं अब कभी बुरा रास्ता नहीं अपनाऊंगा। दया करो, मुझे माफ कर दो। मैं फिर कभी गलती नहीं करूंगा, माफ कर दो। अरे मुझको भी छोड़ दो, वरना ये सांप मुझे मार देगा। मुझे बचाओ, हे भगवान! अरे तुम्हारे कारण ही आज मेरी ये हालत हुई है डॉक्टर बाबू। अरे रे। शैतान, तू हमारा नाश करना चाहता है? अब देख कितना मजा आता है, और अब तू किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मैं तुम्हारी बात पर एकदम भरोसा नहीं कर सकती, तुम जैसे लोगों को माफ नहीं कर सकती। और वो सागरेत कहाँ गया? बदमाशों के संग मेल रखने से ऐसा ही होता है। अब यहीं रहना, तेरा खाना पीना आज से बंद। अगर किसी तरह नीचे आया तो सांप तुझ पर हमला कर देगा। मैं अब चली, यहाँ समय बर्बाद करना बेकार है।